की तरफ से भी लोग वहाँ पर मौजूद रहे। तो लालता की पत्नी आई और उनसे भी वहाँ बहस चल रही थी। तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे? आप भी वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे उस समय? देखिए भैया, हम जब कोर्ट में गए ना, वहाँ पे मेरी फाइल जो थी, मेरी फाइल तो समझ लीजिए कि एक नंबर पे थी। तो उस समय जब वो फाइल गई हाथ में तहसीलदार साहब के, तो उनके लालता के वकील नहीं आए थे। लालता के वकील जो है कह रहे थे कि एक जूनियर वकील था, तो कह रहा भैया अभी आ रहे हैं। तो लगभग आधा घंटा बाद आए। आने के बाद तो वही चीज़ वो कहें कि भैया हमें जो है आधे घंटे और मौका दे दीजिए तहसीलदार साहब से। तहसीलदार साहब कहे ठीक है, तब तो उन्हें लगभग 1.5 घंटा का मौका दिए। 12 बजे मेरी फाइल देखी गई थी और उनके वकील आए, तो वो जब मांगे कि हमें थोड़ा समय दे दीजिए, तो लगभग 1.5 घंटा का उन्हें समय दिया गया। तो उनके वकील लालता के लगभग 1:33 पे आ गए थे कोर्ट में। आने के बाद तो वहाँ पे लालता की औरत भी आई थी, और समझ लीजिए कि वहाँ जब कोर्ट में वो एंट्री की तो हमारी नज़र पड़ी उस पर, तो हमने यार ये भी आई है। तो वहीं पे अनुराग के पिताजी थे, हम कहें कि चाचा आइए देखिए लड़का वो भी आई है। तो कहें कि कहाँ है भैया वो, हम कहे देख लीजिए बात। और इस तरीके से आई थी जैसे ये लग रहा था कि कहीं शूटिंग वूटिंग में जाना है। जैसे हल्का सा भी उसके अंदर समझ लीजिए चिकन नहीं थी। अगर हल्का सा चिकन होता तो समझ लीजिए कि दूसरे ढंग से आती, लेकिन उस समय जैसे एकदम वर्ष से आई थी, लग रहा था कहीं मेडल वेडल लेने आ रही है। इस तरीके से कोर्ट में वो थी। तो उसका एक मतलब बयान हुआ। बयान में क्या वो बोल रही थी कि 30 साल जब मेरी मतलब शादी हुई है, अब उसी घर में हम उतरे हैं। आप समझ लीजिए कि उसका उम्र ही लगभग 55-60 साल उम्र है। 55-60 साल उसकी उम्र है। और वो बोल क्या रही है कि भैया पहले लगभग 14-15 साल का होते होते शादी हो जा रहा था। तो उस समय 30 साल बता रही है, लेकिन समझ लीजिए कि इसका शादी हुए लगभग 45-45 साल हो गया है। लेकिन सिर्फ जैसे ही बताया गया है उसी तरीके से वहाँ वो बयान दी है। और वहाँ बयान देने में एक बार 40 साल बता रही है, एक बार 30 साल बता रही है। तो वहाँ हम लोग थे भी, हमारे सरकारी वकील भी थे, और सतबीर वकील हमारे सतबीर सिंह भी थे, और एक गुलाब है वो भी थे वहाँ उपस्थित में, अधिवक्ता है। अब बता दें कि वो कई वर्ड में बची। तो जैसे एक बार 30 साल कही कि नहीं, फिर कही 40 साल। तो हम कहे देखिए इसको इतना सिखाया गया है कि अभी ट्रेंड नहीं हो पाई है। तो यानी कि प्रधान ये कहा जाए जो 2 घंटे का समय लिया गया था लालता के वकील की वजह को, उसमें सिर्फ यही हुआ कि लालता की पत्नी को लाया गया और उनका बयान कराया गया और उनको मतलब समझाया गया। देखिए उनका इतना समझाया गया था, फिर भी वो कई जगह वो बची। तो हमारे वकील वहाँ कहें कि जितना ये बोली है उतना से ही जो ये बयान दी है 1 से 2 तारीख में ये ख़त्म हो जाएगा प्रधान जी। अरे ठीक भैया, हम तो चाहेंगे कि बस 24 को तारीख पड़ी है, 24 तारीख को जो भी डेट पड़ा है उसी दिन तहसीलदार साहब से निवेदन हम करेंगे। बहुत हद हो गया, अब उसको आप जो है खारिज कर दीजिए। क्योंकि 932 में आज कानूनगो से भी मेरी बात हुई, 932 का में वो जब बंजर में है तो अधिकार आपका है और यह डीएम साहब को अधिकार है, तो उसको एकदम आदेश कर दें बुलडोजर का। और बता दें कि इतनी शर्म उसको नहीं आई कि भैया जो देख रहे थे हमारे ग्राम सभा के सब कई लोग आए थे। हमने देखा कोर्ट के बाहर तमाम लोग मौजूद जी, तो सब लोग कह रहे थे कि देखिए कोर्ट में कितने वर्ष से और कितने एफा से आई है। आज एक बच्चा का, ताइक्वांडो खिलाड़ी का 15-16 साल का बच्चा था, गला काट दे उन दरिंदों ने, और पूरा देश रो रहा भैया।
अनुराग के लिए। और बता दें कि वो तो जान रही है कि मेरा बच्चा जेल में है, आज न कल छूट जाएगा। उसको खुशी है। सर मानना चाहिए कि एक सरकारी ज़मीन के लिए आप लड़ रही हो, और किसी का बच्चा, एक ही बच्चा था, 5 बहनों, और समझिए उस समय जब गला काटे तो माता जी के ही गोद में उसका गला गया था। सबने देखा किस तरह से माँ सर को लेकर रो रही थी, बहन उसके धड़ को लेकर रो रही थी। अब ये हमने अभी कुछ अधिवक्ताओं से बात किया, सतवीर वगैरह तमाम अधिवक्ता थे, हमने बात वहाँ पर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जब सवाल उसके सामने फेंका गया तो सवालों में उलझ कर रह गई लालता की जो पत्नी थी, वो जवाब नहीं दे पाई। ऐसा कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए भैया, ये बताइए, वो निपट ही है पहला काम। तो जैसे नहीं होता है कि बच्चों को कई बार बताओ, अगर वो पढ़ रहे हैं तो पहले उनको सिखाया जाता है, पहले सुनना बनाना, फिर क्या बनाना। धीरे 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 जब जानकार हो जाते हैं तब तो वो लिखने पढ़ने जान जाते हैं। तो अभी तो उसको सिखा रहे हैं वकील साहब, तो अभी तो बचेगी ही। लेकिन हम तो निवेदन करेंगे उनसे कि तहसीलदार साहब से कि जो देखिए अनुभवी हैं, तहसीलदार साहब पढ़े लिखे हैं और उस सीट पर बैठे हैं और समझदार भी हैं, तो सिखाया जाता। और जानकारी में जैसे हमें पहले से ही जानकारी है और हमें सिखा के जानकारी देंगे आप किसी के थोड़ा से, ज़रूर हम फंसेंगे। तो उसको सिखाया जा रहा है और वो फंसेंगे ही। अगर तहसीलदार साहब या हमसे या तहसीलदार साहब स्वयं पूछे उससे, ऐसी ऐसी बात पूछे, एक बात नहीं बता पाएगी, जवाब नहीं दे पाई। जवाब नहीं दे पाएगी। वहीं पे वकील साहब थे सतवीर सिंह